कुछ स्टूडेंटों का एक सवाल रहता है कि मैं 40 नंबर से आगे नहीं बढ़ रहा या फिर 50% से ऊपर नहीं बढ़ रहा। सीबीटी फर्स्ट होना है, सीबीटी 2 में जो आपका ट्रेड वाला एग्जाम है वो होना है। एक में सिर्फ पास करना है, एक से आपकी कट ऑफ बनेगी। किसी को लाले पड़ेंगे कि पास हो जाए मेरा। नमस्कार दोस्तों, एएलपी की हम बात करेंगे। आप लोगों के काफी दिनों से बहुत लोग पूछ रहे थे बार बार कि एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे करें। अभी मैं इतना पढ़ लिया हूं, अब आगे की प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों हम एग्जाम पर बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। पहले जो रेलवे ने कैलेंडर निकाला था तो वैकेंसियों के हिसाब से जो 5696 वैकेंसी थी उनके हिसाब से कैलेंडर रेलवे ने जारी किया था और अगस्त के आसपास या अगस्त में एग्जाम कराने का टेंडर भी हो चुका था और आपका रेलवे का प्लान था कि अगस्त में एग्जाम आपका करवा लिया जाएगा। लेकिन अभी उस प्लान पर एक डाउट है, एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद आपका ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने का एक कंपनी को टेंडर दे दिया था, एग्जाम करवा के, साइको वगैरह सब कुछ करवा के और पैनल बना करके देने तक का। लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लग गया है अभी क्योंकि सीबीटी फर्स्ट में तो अब भी उतने ही कैंडिडेट बैठेंगे जितने वैकेंसी इंक्रीज होने से पहले बैठने वाले थे और अभी वैकेंसी हो गई है इंक्रीज। अब इंक्रीज होने से फर्क पड़ा है सीबीटी 2 पर और साइको पर। फर्क क्यों पड़ा है? क्योंकि सीबीटी 2 में कुल वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। अभी उसके हिसाब से मान के चलिए पहले 100 वैकेंसी थी तो 1500 स्टूडेंट सीबीटी 2 में बैठने वाले थे और अभी वैकेंसी हो गई है 200, तो अभी 3000 स्टूडेंट बैठेंगे सीबीटी 2 पर। तो अभी ये जो टेंडर है कंपनी के पास, जो एग्जाम कराने की जिम्मेवारी है, उस पर इफेक्ट पड़ा है सीबीटी 2 पर। अभी उसे बढ़ी हुई वैकेंसी के 15 गुना के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा सीबीटी 2 के लिए। अभी रेलवे इसको कितना फास्ट करता है ये रेलवे के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है जो टाइम दिया था उसी पर एग्जाम हो जाए या फिर 1 महीना लेट हो जाए, इससे ज्यादा लेट होगा नहीं। तो अपने पास सितंबर से ज्यादा का टाइम नहीं है। आप जितना भी उम्मीद लगाएं कि हमारे पास कितना टाइम है, शायद सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन फिक्स डेट अभी तक किसी के पास नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो पहले डेट थी उससे 1 महीना और आगे शायद बढ़ जाए या फिर जो डेट थी पहले उसी में एग्जाम हो जाए। अभी हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्सों की जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कंप्लीट कर ली है और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है मैथ्स का, रीजनिंग का एंड साइंस का। उसके बाद में आपको क्या तैयारी करनी है, क्योंकि इससे पहले की बात हम एक पुरानी वीडियो में कर चुके थे, 19 मिनट की वीडियो है, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप मैथ्स, रीजनिंग, साइंस बेसिक्स आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नंबर आता है आपका कि आप प्रीवियस ईयर की बुक लें, एएलपी की, जो एएलपी का प्रीवियस ईयर के नाम से बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। ये बुक्स आप ले सकते हैं। अब इनमें से आप जब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी और साइंस में भी। तो साइंस तो आपको थ्योरी की बुक लेनी है और उसमें से पढ़ना है थ्योरेटिकल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन है, सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस टॉपिक का है, उस टॉपिक को थ्योरी की बुक से आप दोबारा से पढ़ें। ये आपकी सेल्फ स्टडी का प्रोग्राम होना चाहिए साइंस के लिए। और दोस्तों ये जो टेम्परेचर को एक में फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसको आप जरूर कर लें। आवर्त सारणी जरूर याद कर लें, आवर्त सारणी में से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। तो साइंस का आपका ये प्रोग्राम होना चाहिए। रीजनिंग की और मैथ्स की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस टॉपिक से प्रॉब्लम आई है सेम वही काम करें अपने कोचिंग के नोट्स से। अपनी जो बुक है रेलवे की, जिसमें मैथ्स की सारे टॉपिक्स देके रखे हैं, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स देके रखे हैं, उसमें से जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पर आप काम कीजिए और उनको मजबूत कीजिए।
यही तैयारी करने का प्रोसेस है। अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, और जो आप अटक रहे हैं, आपकी कमियां आ रही हैं, उनको आप सुधार कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टूडेंटों का सवाल रहता है कि मैं 40 नंबर से आगे नहीं बढ़ रहा या फिर 50% से ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो उनको यही काम करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई तो कर चुके हैं, कोचिंग से जितना पढ़ सकते थे वो पढ़ लिए हैं। अभी उनको यही काम करना है कि आप क्वेश्चंस निकालिए, पेपर निकालिए, प्रॉब्लम आ रही है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक पर दोबारा से काम कीजिए। उस टॉपिक के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे अच्छा काम है कि आप YouTube पर जाकर के सर्च कीजिए उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके नोट्स में भी नहीं होगा, YouTube पर आपको जरूर मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग दोनों के डाउट्स आप क्लियर कीजिए। इसके लिए बुक कौन सी चाहिए? रेलवे का, आप रेलवे की जो बुक्स है, एएलपी के नाम से बुक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इनसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर कहिए या फिर क्वेश्चन पेपर कहिए, एक ही चीज है, क्वेश्चन एक ही तरीके से आते हैं। इनमें कुछ बुक हैं जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट करके रखे हैं, कुछ बुक्स हैं जिनमें एक पेपर के जैसे सेट करके रखे हैं। तो आपके पास प्रीवियस ईयर का जो पेपर के जैसे सेट करके रखा है सेम टू सेम, कि एएलपी का 75 क्वेश्चंस का पेपर आता है, तो 75 क्वेश्चंस के हिसाब से मॉडल पेपर सेट करके रखे हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। उससे आपकी दिन में एक मॉडल पेपर भी आप निकाले, उसके डाउट्स क्लियर किए, आपके लिए काफी है। आप शांति से, सुख चैन से शाम को आप सोइए आराम से। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नेचर के प्रति आप मत खेलिए बिल्कुल। दिन में आप पढ़ाई कीजिए, रात को 12 बजे सो जाइए, सुबह जब तक नींद खुलती है तब तक सोइए आराम से। 4 बजे जग कर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि 4 बजे आप जग कर पढ़ ही नहीं पाएंगे, जबरदस्ती करेंगे खुद से। आपके काम की चीज है कि रात को आप सोइए, सुबह जब तक आपको सोना है तब तक सोइए, फिर जो टाइम है वो अपना पूरा टाइम पढ़ाई में लगाइए। तो अपना एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये महीना, 2 महीना, 3 महीना जो बचा है, आपकी किस्मत सुधार सकता है, आपका जीवन सुधार सकता है। तो इस टाइम आप पढ़ाई कीजिए, कुछ मत कीजिए। आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 6-7 घंटे से लेकर के 10-12 घंटे तक होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। कुछ जो स्टूडेंट्स थे पूछ रहे थे कि मेरे नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़े, तो आप इस तरीके से अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। कुछ पूछ रहे थे बुक्स के बारे में, तो बुक्स में बता दिया हूं कि अभी आपका बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद आप ये वाली बुक से ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, और आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पार्ट हैं। तो ये सब आप इनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात बता दूं, इस भर्ती में एएलपी में, लोको पायलट की में, क्योंकि इसमें एग्जाम सीबीटी फर्स्ट होना है, सीबीटी 2 में जो आपका ट्रेड वाला एग्जाम है वो होना है। एक में सिर्फ पास करना है, एक से आपकी कट ऑफ बनेगी। किसी को लाले पड़ेंगे कि पास हो जाए मेरा, फिर सिर्फ पास जो करना है केवल, और किसी को पड़ेगी कि मैं अपनी परसेंटेज बढ़ाऊं फाइनल कट ऑफ में आने के लिए। उसके बाद में फिर साइको होना है, किसी को साइको की टेंशन। ये जो भर्ती है ना, बड़ी मजेदार है। जरूरी नहीं है कि जो हमेशा अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में 80-90% लेकर के आ रहा है वो जॉब लेगा। हो सकता है जो 60% लेके आ रहा है ना वो जॉब ले जाए। क्यों ले जाए दोस्तों? क्योंकि पिछली भर्ती में ऐसे ही कुछ कांड हुए थे कि 90% वाले रो रहे थे, एग्जाम दे करके आ रहे थे, रोते हुए आ रहे थे 90% लेने के बाद भी। क्यों रो रहे थे? क्योंकि दोस्तों साइको है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें कभी बाद में बताऊंगा डिटेल में इस कहानी को, कि कैसे 90% वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और 70-80% वालों का सिलेक्शन हो गया।